एक्स्ट्रा बोनस भी आयुर्वेद से होता है, इसीलिए आयुर्वेद थोड़ा हटके होता है और साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, नो साइड इफेक्ट्स। और हमारे धरोहर में है, अभी हर एक भारतीय अपने घर में हल्दी है मैडम, जहाँ तक मैं समझ, केरल में तो है, आई एम श्योर पैन इंडिया है ही। हल्दी है, सरसों है, एला है, त्वक है, तो आयुर्वेद के आपके घर में है ही पहले से, आपके जहन में नहीं। छाछ आपके घर में है, दही आपके, ये सब आयुर्वेद में दवाई के मतलब औषध के रूप में देखा जाता है। तो हर दिन हर घर आयुर्वेद तो प्रचलित है, बस वो जानते नहीं है कि वो सटली उनमें इन्वॉल्व है। ये तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे एक दिन एक रील आती है कि आप हल्दी पियो बहुत अच्छा होता है, दूसरे दिन होते हैं अरे हल्दी पियोगे गर्मी बढ़ जाएगी। हाँ जी। तो आप एक आयुर्वेदिक, आप ही अगर बताएंगे हमारे ऑडियंस को तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सरल सी बात है मैम, हर एक चीज़, हर एक वस्तु का गुण भी दोष भी होता है। अभी आपको सर्दी है, मैं हल्दी पे आता हूँ, सर्दी है, जुकाम, जैसा आप कहते हैं, रनिंग नोज, फ्लू, जो भी बताएं, तो काली मिर्च अच्छी है, जानते हैं। काली मिर्च में आप 1, 2, 3 या 4 ग्राम लीजिए मैक्सिमम एक दिन में। अभी आप उसको 10 ग्राम ले लेंगे कोई सोशल मीडिया पोस्ट से जैसे भी, तो आपको एसिडिटी तो होगा ही। तो एक वैद्य निर्देश नहीं तो कम से कम एक जुडिशियस तरीके से अगर आप यूज़ करें, मतलब युक्तिपूर्व, युक्ति सहज, एक साइंटिफिक या जो बोलते हैं सैद्धांतिक रूप से करें, तो किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। हल्दी इज़ वेरी फैंटास्टिक। अभी जैसे यूएस ने पेटेंट लेना चालू किया, शुरू किया, उसका श्रम लिया, तो कुछ तो वो देखा है यूएस वालों ने, वो तो बेकार में किसी चीज़ में अपने आँख नहीं डालते और टांग नहीं गड़ाते। तो इस मामले में हमारा जो परंपरा है कि हल्दी हाफ टी स्पून जैसा, माने 2 ग्राम तकरीबन, 2 ग्राम ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून रफली, अगर आप रेगुलर लेते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं है। और आप दूध लेते हो तो हल्दी लगा दीजिए ताकि अब उल्टी ना हो जाए। मतलब आप ऐसी मात्रा, ऐसी क्वांटिटी डोज ले, थोड़ा ले, हमेशा ज़्यादा ना ले, और धीरे धीरे बढ़ा से, तो आपको खुद लगेगा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अभी किसी पार्टी में चले गए, बढ़िया खाना, स्वादिष्ट व्यंजन हो गया, कुछ ज़्यादा खा लिया यार, हमें खुद लगता है, तो दैट इज़ यूअर इंट्यूशन। वो आपका शरीर आपसे बता रहा है, दैट्स अ वॉइस ऑफ गॉड इनसाइड यू, इट्स नेचर्स वॉइस इनसाइड यू। तो उस तरीके से इफ़ यू गो, इट इज़ वेरी सेफ। मगर व्हेन इट कम्स टू लाइक लाल मिर्च, काली मिर्च, तो वो थोड़ा तीक्ष्ण पदार्थ होता है, वो आपको इरिटेशन कर रहा है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, बदहज़मी हो रही है, ऐसा हो, तो इसका मतलब आपने हद पार कर दी, आपने उल्लंघन कर दिया सीमा का। मैं थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, बट वो कृपया आप, मतलब ऑडियंस से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा गलत मत समझे। वो क्या है कि आयुर्वेद में संस्कृत का बहुत प्रभाव है, अरे तो इतनी हमारे ऊपर अच्छी प्रभाव आप हो रहा हिंदी है। बोल रहे हैं। तो मैं सोचा जब कुछ बोलूँ तो ओरिजिनली बोलूँ, मिलावट ना करो। आप तो हालांकि नॉर्थ मैं इंडियन। बशर्ते मैं ऐसे भी बात कर सकता हूँ, उर्दू मिक्स हो सकता है, बम्बई हिंदी भी है, मुझे पता है, बहुत तरह की हिंदी होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी हो मूल स्वरूप से हो। और जो यंगस्टर्स हैं, युवा, उनको शायद ठीक भी ना लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, कि किताबी हिंदी बोल रहे हैं लेकिन आई विल मॉडिफाई। आप जब भी मुझे आपको खराब लगे तो मुझे थोड़ा टोक दीजिए, मैं थोड़ा चेंज करके हिंदी बोल दूँ। अरे बिल्कुल भी नहीं, जैसा आपका टॉपिक है वो बिल्कुल उसके साथ हैंड इन हैंड जा रहा हाँ है। जी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही शुद्धता है। बॉडी, माइंड, सोल जैसा कहे, शरीर, मन, आत्मा कहे, वो शुद्धि ही चिकित्सा है। तो वो हमारे सोच में होना चाहिए, हमारे प्रवृत्ति में भी होना चाहिए, और परिणाम भी वैसे होने चाहिए। तो दिस इज़ हाउ वी टेक इनटू सिंपल थिंग। मैंने एक रील भी बनाया है, एक सीरीज़ इंस्पायर्ड बाय द आयुष मिनिस्ट्री। हमारा ऐसा हुआ कि 2014 के बाद हमारे, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं बोल रहा हूँ, ना कि मैं किसी गवर्नमेंट से मैं ज़्यादा रुचि है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमें एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर मिला, इंडिपेंडेंट मंत्री मिला आयुष का, हमें एक इंडिपेंडेंट सचिव मिला आयुष का, जो कि आयुष के सेक्रेटरी हमारे माने आयुर्वेद समूह के। तो 2014 से हमें बहुत ज़्यादा एक स्काई रॉकेटिंग आयुष वीसा आ गया। तो मुझे लगा कि कुछ हमारी धरोहर हमारे लोग नहीं जानते। तो 2014 में तो 102 के आसपास ही लोग आए थे यहाँ पे, देशों के, राष्ट्रों के। तो मुझे लगा कि इतने दूर दूर से लोग आते हैं, और हमारा जो यंगस्टर्स इतना कामयाब है, इतना बुद्धिमान है हमारा युवा पीढ़ी, और इतने समर्थ है, समर्थशील है, उनको नहीं पता उनके स्वास्थ्य में हमारे धरोहर जो कि आयुर्वेद का कैसा इस्तेमाल, यानी प्रयोग हो पाए। आई नो इस्तेमाल इज उर्दू एंड प्रयोग इज हिंदी। पर ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? एक्चुअली जो जिस तरीके का, जो मैडम अभी देखिए, मैं किसी मल्टीनेशनल के खिलाफ नहीं हूँ, कोका कोला किसको नहीं पता पूरे इंडिया में, हर दिन
हर घर आयुर्वेद ऐसी एक पद्धति केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय, सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी पद्मश्री जो हमारे ही हैं, मतलब आयुर्वेद के हैं, तो उन्होंने 2014 से इतना प्रचार प्रसार किया आयुर्वेद का, ताकि लोगों तो कि नेचुरल हीलिंग, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, जो प्राकृतिक तरीके से जो आपके स्वास्थ्य का आप संरक्षण कर सकते हो, रोग से बच सकते हो, रोगों से बच सकते हो, बहुत जोर शोर से किया, अभी भी चल रहा है 2014 से जब नई सरकार आई थी। तो मुझे उससे बहुत अभिरुचि लगी और मैं बहुत इंस्पायर्ड भी हुआ कि किस तरीके से हमारी धरोहर हमारी युवा पीढ़ी तक पहुँचे। जैसे आपकी माताजी अगर शी 70+ हैं, तो उनको जड़ी बूटियाँ बहुत कुछ पता होगा, उनको तुलसी क्या है पता है, वो कैसे प्रयोग करना पता है, और हर किसी तरह के उनका ज्ञान रहता है। लेकिन अभी के जो, मैं किसी को कम करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी के जो 20, 30, 40 के जो भी युवा है, शायद वो उतना उनका उसमें सेंसिटाइजेशन ना हो, शायद उनका उतना ज्ञान ना हो, अनुभव ना हो, और तो वो कैसे वो धरोहर को आगे लेके, उनके 10-15 जो वयस के जो बच्चियाँ कैसे वो बता पाए उनको। तो इसलिए मैंने एक इंस्टाग्राम में एक चालू किया था कि हर दिन हर घर आयुर्वेद, हमारे जो इंस्टा हैंडल में। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ मैम कि कोका कोला, मैं किसी कंपनी का MNC के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे कुछ में कोई आपत्ति नहीं, हर कोई एंजॉय करना चाहिए, मस्त होना चाहिए, सब ठीक है। लेकिन हर घर वाले कोका कोला पेप्सी जानते हैं, लेकिन कितने बच्चे जानते हैं सर्वांगासन, कितने जानते हैं सूर्य नमस्कार, कितने जानते हैं योगा के आसन, कितने बच्चे जानते हैं एला, काली मिर्च, सौंठ, इस सब के जो औषध गुण, कितने बच्चे जानते हैं किचन मेडिसिन, अगर हम कहें घरेलू उपचार, कितने जानते हैं। तो वो कनेक्ट, भले ही मॉडर्न हो, भले ही हम जंक फूड ले, सब अलग बात, लेकिन हमारी धरोहर को हम ना भूल जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे खाने से आधे घंटे पहले तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए, या खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे सुबह लोग खाली पेट सबसे पहले चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। आज हमारे जैसे क्रू हैं सारे कॉफ़ी पी रहे थे, है ना? नहीं पीता मैं। तो ये नॉर्मल है। और अगर लोगों को बोलो कि सुबह सुबह आपको थोड़ा लूक वार्म पानी पीना चाहिए, तो लोग शॉक्ड होते हैं। पर जैसे आपने कहा कि 104 या 116 नेशन से लोग आके ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, और मैं सोचती हूँ हम लोग क्यों भूल गए हैं? मैम, पहली बात ऐसे है कि हम बहुत ग्लोबलाइज हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी माटी अपनी धरती का एक संस्कार होता है। तो जो पानी कॉफ़ी को ऐसा हो गया कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिताजी वो शिक्षक थे, तो शिक्षक अभियान थोड़ा कड़क होते हैं, थोड़ा हमें सीधी लाइन पे चलाते हैं। तो अंडमान निकोबार में हमारे परवरिश था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर्स थे, तो उनका था कि ये तू चाय नहीं पिएगा, तू कॉफ़ी नहीं पिएगा। तो वो तो आदत वैसी हो गई, जो नहीं मिला वो बाद में आदत पड़ गई। और मैं उसके बाद में मुझे लगा कि ये मुझे ज़रूरी नहीं है कि हम सब काम करते हैं, 12, 13, 14 घंटे काम करते हैं, हम सब मानते हैं द प्रिंसिपल ऑफ स्वस्थ, व्यस्त एंड मस्त, हम सब मानते हैं। ये आयुर्वेद का ये स्टाइल ऐसा होता है, ये परंपरा जैसा कहे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये सब हैबिट फॉर्मिंग है। नहीं, आस्वादन ज़रूरी है, जीवन हर एक पल आस्वादन होना चाहिए, लेकिन लत ना पड़ जाए। मेरे बहुत सारे मित्र हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, मुझे उनसे लगाव भी, चाव भी है कि वो 4 बज गए यार, सिर दर्द हो रहा है, क्योंकि आधा घंटा पहले चाय का सेवन होना था। तो एडिक्शन अलग, एन्जॉयमेंट अलग। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमेशा कि लोग जाने कि सुबह सुबह अगर आप गर्म पानी लेते हो, कोसा गर्म, मतलब चाय तो आप पीते नहीं हो, मैं आप सिप करते हो, लाइक कोई चाय पीता नहीं है, ऐसा होता है ना, कोई ऐसा धड़ नहीं पीता है। तो ये गर्म पानी आप करें तो उसमें एडवांटेज होता है कि आपके पूरे स्टोमक इंटर पूरा क्लीन और बेटर स्टिमुलेशन होता है, और मल प्रक्रिया निष्कासन अच्छा हो जाता है। और सबसे खास बात है कि हमारे आदमी कहते हैं कि उष्णोदकम लघु, मतलब लाइट होता है, बॉडी को हल्का होता है, कंठ्यम थ्रोट के लिए अच्छा है, और वात कफ का शमन करता है, यानी कि इट हैज़ मल्टीपल इंडिकेशंस ऑफ जहाँ पे डिटॉक्स हो जाता है बॉडी का।